अहमदुहु व उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज हम इस्लाह मिल्लत सीरीज़ के हवाले से अखलाकी और समाजी बुराइयों में से एक अहम अखलाकी बुराई की निशानदही करने जा रहे हैं। इस्लाह मुआशरा के लिए और इस्लाह उम्मत के लिए रज़ाइल अखलाक से इज्तिनाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ज़िंदगी गुजारने का दुस्तूरुल अमल और मुकम्मल तरीन ज़ाब्ता बयान फरमा दिया है। गीबत किसी की अदम मौजूदगी में उसकी बदगोई करना, उसके उयूब व नकाइस बयान करना, शरीयत ने इसकी सख्त तरीन मज़म्मत की है। आज हमारे मुआशरा में गीबत जैसी अखलाकी बुराई हर सोसाइटी में मौजूद है। बैक बाइटिंग, गीबत, चुगली, इस्लाम ने इसको ममनू करार दिया है। सूरह हुजुरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, तुम में से कोई एक दूसरे की गीबत न करे। और फिर एक तमसील बयान फरमाकर उसकी कराहत और हुर्मत का तज़किरा किया है। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि उसका भाई मुर्दा पड़ा हो और वो उसके जिस्म को नोच नोच कर खाए? यकीनन तुम्हें इस बात से नफ़रत होगी, घिन आएगी। फकरिहतुमूह, ये बात तुमको कराहत में मुब्तला करेगी। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जा रहे थे और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आपकी मईयत में चल रहे थे। किसी एक सहाबी ने दूसरे के मुताल्लिक, जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनके साथ नहीं थे, उनकी कोई ऐसी खामी बयान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समाअत फरमा लिया और उसी रास्ते में आपने देखा कि एक जगह पर एक मुर्दा बकरी पड़ी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को मुखातिब किया और फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि इस बकरी का गोश्त खाया जाए? सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मुर्दा है और मुर्दार कौन खाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आपने अपने भाई के बारे में वो बात की थी, वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। मुर्दा बकरी का गोश्त खाना आप पसंद नहीं कर रहे, तो अपने हकीकी भाई का जब वो मैयत की सूरत में हो, आप गोश्त खाएंगे? लिहाजा इतनी ज़बरदस्त तमसील देकर प्रैक्टिकली आपने सहाबा इकराम को मना फरमाया और कुरान करीम की इसी आयत की तशरीह और तफसीर अमलन पेश फरमा दी। हमारे मुआशरा में ये बुराई बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सरवर कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात, जहाँ आपको लेनुरियहु मिन आयातिना के तहत
दीगर हालात दिखाए गए, वहाँ पर एक तमसील आपके सामने ये भी पेश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा गुज़र एक ऐसी कौम पे हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वो उन तांबे के नाखूनों के साथ अपने चेहरे और अपने गोश्त, जिस्म के गोश्त नोच रहे थे। मैंने पूछा कि जिब्राइल, ये कौन लोग हैं और इनको किस बात की सज़ा मिल रही है? कहा, हुजूर, ये आपकी उम्मत के गीबत करने वाले लोग हैं जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया करते थे। तो ऐसा ही था जैसे वो अपना ही गोश्त नोच रहे हैं, लिहाजा इनको दोज़ख में ये सज़ा दी गई है कि ये अपने ही गोश्त नोच कर खाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को एक ऐसी तरबियत से गुजारा जिसमें कोई भी शख्स दूसरे की ग़ीबत नहीं करता था, और हम भी उन्हीं सहाबा इकराम के मानने वाले हैं। लिहाजा हमें भी अपने मुआशरे में इस मुआशरती और अखलाकी और समाजी बुराई को ख़त्म करने के लिए हद्दल इम्कान कोशिश करनी चाहिए और ख़ुद भी ग़ीबत करने से बचना चाहिए, और दूसरा भी अगर कोई शख्स मजलिस में बैठा हुआ ग़ीबत कर रहा है तो उसको रोकने से भी बहुत बड़ा अजर मिलता है। लिहाजा हम मिलजुल कर अपने मुआशरे की इस्लाह कर सकते हैं और अपने मुआशरे को इन अखलाकी बुराइयों से पाक कर सकते हैं। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बुराई से महफूज रहने की तौफीक बख्शे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के इस साले मुआशरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक ऐसा साले तरीन और अखुवत पर मबनी मुआशरा दिया, उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को ये भी तालीम दी कि ग़ीबत करने से इंसान किसी दूसरे आदमी की ऐबजोई भी करता है और बहरहाल उसका एक मनफी तासुर ये भी होता है कि ग़ीबत करने वाला आदमी बुज़दिल होता है, क्योंकि वो मुंह पर बात नहीं कर सकता और किसी की पीठ पीछे उसकी बुराइयां बयान करता है, तो ये उसके बुज़दिल होने की अलामत है। सरवर कायनात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी थे, बावजूद इसके कि किसी के अंदर अगर कोई ऐब और कोई बुराई मौजूद है तो आप उसको उसकी मौजूदगी में वाज़े फरमा देते थे ताकि वो इस चीज़ से बचे और इज्तिनाब करे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ग़ीबत अपने भाई की अदम मौजूदगी में बात करने को कहते हैं? आपने फरमाया हाँ। तो सहाबा इकराम ने पूछा कि अगर वो बुराई हमारे उस मुसलमान भाई में मौजूद हो तो फिर तो वो उसकी अदम मौजूदगी में बयान की जा सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो बुराई उसमें मौजूद है और आप उसका जिक्र कर रहे हैं उसकी अदम मौजूदगी में, अगर उसको मालूम हो जाए तो वो उसको बुरा समझे तो आपने ग़ीबत की है, और अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद नहीं और आप उसको लोगों के सामने उसकी अदम मौजूदगी में बयान भी कर रहे हैं तो फिर ये दोहरा जुर्म है। एक ग़ीबत है और दूसरा आपने उस पर बहतान लगाया है। और आपको पता है कि हद्दे कज़फ़ जो है वो 80 कोड़े है। किसी पर झूठा बहतान और इल्ज़ाम लगाने की सज़ा 80 कोड़े मुकर्रर की गई है। लिहाजा इस बात से परहेज़ करना चाहिए कि एक तो किसी के अंदर ऐब मौजूद है उसका बयान करना भी ममनू है, और अगर मौजूद नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप एक उसकी अदम मौजूदगी में बात करते हुए ग़ीबत का जुर्म कर रहे हैं और दूसरा आप उस पर बहतान लगा रहे हैं। लिहाजा
बहतान लगाने वाले आदमी को 80 कोड़े भी लगाए जाते हैं और उसकी शहादत कबूल नहीं की जा सकती है। लिहाजा इस जुर्म से हमें बहरहाल बचना है और इसके लिए कोशिश भी करनी है। अपने दोस्तों अहबाब को भी, अपने मुआशरे में जितने भी अफराद हैं, अपने घर में अपने अहल व इयाल को, अपने बीवी बच्चों को इस बात की तलकीन करनी है कि गीबत से परहेज़ करें। इसका बहुत ही ज़्यादा गुनाह है। दुनिया में भी इसके बड़े भयानक असरात और नुकसानात होते हैं और रोज़े क़यामत भी इसकी बहुत बड़ी सज़ा पानी पड़ेगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस्लाम के दिए हुए अखलाकी निज़ाम पर अमल करने की तौफ़ीक व रहमत फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।